सामाईन मोहतरम, हमारा आज का सिलसिला उर्दू अदब के शाहकार अफसाने। हमारे आज के अदीब जनाब राजिंदर सिंह बेदी, उनकी जो कहानी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं उसका उन्वान है ग्रहण। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रूपो, शिबो, कुत्थो और मुन्ना। होली ने अषाढ़ी के कायस्तों को 4 बच्चे दिए थे और 5वां चंद ही महीनों में जलने वाली थी। उसकी आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के पड़ने लगे, गालों की हड्डियां उभर आईं और गोश्त उनमें पिचक गया। वो होली जिसे पहले पहल मैया प्यार से चांद रानी कहकर पुकारा करती थी और जिसकी सेहत और सुंदरता का रसीला हासिल था, गिरे हुए पत्ते की तरह जर्द और पजमुर्दा हो चुकी थी। आज रात चांद ग्रहण था। सरे शाम चांद ग्रहण के जुमरा में दाखिल हो जाता है। होली को इजाजत ना थी कि वो कोई कपड़ा फाड़ सके। पेट में बच्चे के कान फट जाएंगे, वो सी ना सकती थी। मुंह सिला बच्चा पैदा होगा, अपने मैके खत न लिख सकती थी। उसके टेढ़े मेढ़े हरूफ बच्चे के चेहरे पर लिखे जाएंगे और अपने मैके खत लिखने का उसे बड़ा चाव था। मैके का नाम आते ही उसका तमाम जिस्म एक नामालूम जज्बे से कांप उठता। वो मैके थी तो उसे ससुराल का कितना चाव था, लेकिन अब वो ससुराल से इतनी सैर हो चुकी थी कि वहां से भाग जाना चाहती थी। इस बात को उसने कई मरतबा तहैया भी किया, लेकिन हर दफा नाकाम रही। उसका मैका अषाढ़ी गानों से 25 मील के फासले पर था। समंदर के किनारे हर फूल बंदर पर शाम के वक्त स्टीमर लॉन्च मिल जाता था और साहिल के साथ साथ 1.5-2 घंटे की मुसाफत के बाद उसके मैके गांव के बड़े मंदिर के जंग खोरदा कुल्स दिखाई देने लगते। आज शाम होने से पहले रोटी चौका बर्तन के काम से फारग होना था। मैया कहती थी ग्रहण से पहले रोटी वगैरह खा लेनी चाहिए, वरना हर हरकत पेट में बच्चे के जिस्म तकदीर पर असरअंदाज होती है। गोया वो बदजेब फ्राक नथनों वाली हटेली मैया अपनी बहू हमीदा बानो के पेट से किसी अकबर आजम की मुतवक्के है। 4 बच्चों, 3 मर्दों, 2 औरतों, 4 भैंसों पर मुश्तमिल बड़ा कुनबा और अकेली होली। दोपहर तक तो होली बर्तनों का अंबार साफ करती रही, फिर जानवरों के लिए बनोले, खली और चने भिगोने चली, हत्ता कि उसके कूले दर्द से फटने लगे और बगावत पसंद बच्चा पेट में अपनी बेबजात मगर होली को तड़पा देने वाली हरकतों से एहतजाज करने लगा। होली शिकस्त के एहसास से चौकी पर बैठ गई, लेकिन वो बहुत देर तक चौकी या फर्श पर बैठने के काबिल ना थी और फिर मैया के ख्याल के मुताबिक चौड़ी चकली चौकी पर बहुत देर बैठने से बच्चे का सर चिपटा हो जाता है। मुंडा हो तो अच्छा है। कभी कभी होली मैया और कायस्तों की आंख बचाकर खाट पर सीधी पड़ जाती और एक शिकमपुर कुतिया की तरह टांगों को अच्छी तरह से फैलाकर जमा ही लेती और फिर उसी वक्त कांपते हुए हाथ से अपने नन्हे से दोज़ख को सहलाने लगती। यह ख्याल करने से कि वो शीतल की बेटी है, वो अपने आप को रोक ना सकती थी। शीतल सारंग देव एक मुतमव्वल साहूकार था और सारंग देवग्राम के निवाह के 20 गांव के किसान उससे ब्याज पर रुपया लेते थे। उसके बावजूद उसे कायस्तों के यहाँ जलील किया जाता था। होली के साथ कुत्तों से भी बुरा सलूक होता था। कायस्थों को तो बच्चे चाहिए, होली जहन्नम में जाए। गोया सारे गुजरात में ये कायस्थ ही कुल विदु का सही मतलब समझते थे। हर साल 1.5 साल के बाद वो एक नया कीड़ा घर में रेंगता हुआ देखकर खुश होते थे और बच्चे की वजह से खाया पिया होली के जिस्म पर असरअंदाज नहीं होता था। शायद उसे रोटी भी इसीलिए दी जाती थी कि पेट में बच्चा मांगता है और इसीलिए उसे हमल के शुरू में चाट और अब फल आजादाना दिए जाते थे। देवर है तो वो अलग पीट लेता है, होली सोचती थी, और सास के कोसने मारपीट से कहीं बुरे हैं और बड़े कायस्थ जब डांटने लगते हैं तो पांव तले से जमीन निकल जाती है। इन सब को भला मेरी जान लेने का क्या हक है? रसीला की बात तो दूसरी है। शास्त्रों ने उसे परमात्मा का दर्जा दिया है। वो जिस छुरी से मारे उस छुरी का भला, लेकिन क्या शास्त्र किसी औरत ने बनाए हैं? और मैया की तो बात ही अलग है। शास्त्र किसी औरत ने लिखे होते तो वो अपनी हमजिन्स पर इससे भी ज्यादा पाबंदियां आयद करती। राहु अपने नए भेष में नहायत इत्मीनान से अमृत पी रहा था।
चांद और सूरज से विष्णु महाराज को उसकी इतला दी और भगवान सिद्धृष से राहु के 2 टुकड़े कर दिए। उसका सर और धड़ दोनों आसमान पर जाकर राहु और केतु बन गए। सूरज और चांद दोनों उसके मकरूज हैं। अब वो हर साल 2 मरतबा चांद और सूरज से बदला लेते हैं। और होली सोचती थी भगवान के खेल भी न्यारे हैं। और राहु की शक्ल कैसी अजीब है, एक काला सा राक्षस शेर पर चढ़ा हुआ, देखकर कितना डर आता है। रसीला भी तो शक्ल से राहु ही दिखाई देता है। मुन्ना की पैदाइश पर अभी 40वां भी ना नहाई थी तो आ मौजूद हुआ। क्या मुझे भी इसका पर कर्जा देना है, क्या मुझे भी उसका कर्जा देना है। उस वक्त होली के कानों में माँ बेटे के आने की भिनक पड़ी। होली ने दोनों हाथों से पेट को संभाला और उठ खड़ी हुई और जल्दी से तवे को धीमी धीमी आंच पर रख दिया। अब उसमें झुकने की ताब ना थी कि फूंके मारकर आग जला सके। उसने कोशिश भी की लेकिन उसकी आंखें फटकर बाहर आने लगी। रसीला एक नया मरम्मत किया हुआ छाछ हाथ में लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने जल्दी से हाथ धोए और मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगा। उसके पीछे मैया आई और आते ही बोली, बहू अनाज रखा है क्या? होली डरते डरते बोली, हाँ हाँ रखा है। नहीं रखा याद आया, भूल गई थी मैया। तो बैठी कर क्या रही है नवाब जादी? होली ने रहमजुयाना निगाहों से रसीले की तरफ देखा और बोली, जी मुझसे अनाज की बोरी हिलाई जाती है कहीं? मैया लाजवाब हो गई और यूं भी उसे होली की निस्बत उसके पेट में बच्चे की ज्यादा परवाह थी। शायद इसीलिए होली की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, तूने सुरमा क्यों लगाया है री रांड? जानती भी है आज गहन है, जो बच्चा अंधा हो जाए तो तेरे ऐसे बिस्वा इसे पालने चलेगी? होली चुप हो गई और नजरें जमीन पर गाड़े हुए मुंह में बुड़बुड़ाई गई। और सब हो जाए लेकिन रांड की गाली उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। उसे बुड़बुड़ाते देखकर मैया और बकती झकती चाबियों का गुच्छा तलाश करने लगी। एक मैले शमादान के करीब सुरमा पीसने का खल रखा हुआ था। उसमें से चाबियों का गुच्छा निकालकर वो भंडारे की तरफ चली गई। रसीले ने पुरहवस निगाह से होली की तरफ देखा। उस वक्त होली अकेली थी। रसीले ने आहिस्ता से आंचल को छुआ। होली ने डरते डरते दामन झटक दिया और अपने देवर को आवाजें देने लगी, गोया दूसरे आदमी की मौजूदगी चाहती है। इस कैफियत में मर्द को ठुकरा देना मामूली बात नहीं होती। रसीला आवाज को चबाते हुए बोला, मैं पूछता हूँ भला इतनी जल्दी काहे की थी? जल्दी कैसी? रसीला पेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, यही, तुम भी तो कुतिया हो कुतिया। होली सहम कर बोली, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? होली ने नादनिस्तगी में रसीले को वहशी, बदचलन, हवसराल सभी कुछ कह दिया। चोट सीधी पड़ी। रसीला के पास इस बात का कोई जवाब ना था। लाजवाब आदमी का जवाब चुप्त होती है। और दूसरे लम्हे में उंगलियों के निशान होली के गालों पर दिखाई देने लगे। उस वक्त मैया माश की एक टोकरी उठाए भंडारे की तरफ से आई और बहू से बदसलूकी करने की वजह से बेटे को झिड़कने लगी। होली को रसीले पर तो गुस्सा ना आया, अलबत्ता मैया की इस आदत से जल भुन गई। रांड आप मारे तो इससे भी ज्यादा, और जो बेटा कुछ कहे तो हमदर्दी जताती है, बड़ी आई है। होली सोचती थी, कल रसीला ने इसलिए मारा था कि मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, और आज इसलिए मारा कि मैंने बात का जवाब दिया है। मैं जानती हूँ वो मुझसे क्यों नाराज है, क्यों गालियां देता है। मेरे खाने पकाने उठने बैठने में उसे क्यों सलीका दिखाई नहीं देता। और मेरी ये हालत है कि नाक में दम आ चुका है और मर्द औरत को मुसीबत में मुब्तला करके आप अलग हो जाते हैं, ये मर्द। मैया ने कुछ बासमती दालें और नमक वगैरह रसोई में बखेर दिया और फिर एक भीगी हुई तराजू में उसे तोलने लगी। तराजू गीली थी, ये मैया भी देख रही थी। और जब बासमती चावल पेंदे से चिमट गए तो बहू मरती करती फोड़ हो गई और आप इतनी सुगड़ के नए दुपट्टे से पेंदा साफ करने लगी। जब बहुत मैला हो गया तो दुपट्टे को सर पर से उतार कर होली की तरफ फेंक दिया और बोली, ले 2 डाल। अब होली नहीं जानती बेचारी कि वो रोटियां पकाए या दुपट्टा धोए, बोले या ना बोले, हिले या ना हिले, वो कुतिया है या नवाब जादी। उसने दुपट्टा धोने ही में मसलियत समझी
उस वक्त चांद ग्रहण के जुमरे में दाखिल होने वाला बच्चा ढले हुए कपड़े की तरह चुरमुरा सा पैदा होगा, और अगर माह 2 माह बाद बच्चे का बुरा सा चेहरा देखकर उसे कोसा जाए तो उसमें होली का क्या कसूर है। लेकिन कसूर और बेकसूरी की तो बात ही अलहदा है, क्योंकि ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं कि उसमें होली का गुनाह क्या है। सब गुनाह होली का है। उसी वक्त होली को सारंग देवग्राम याद आ गया। किस तरह वो असवज के शुरू में दूसरी औरतों के साथ गरबा नाचा करती थी और भाभी के सर पर रखे हुए घड़े के सुराखों में से रोशनी फूट फूट कर दालान के चारों कोनों को मुनव्वर कर दिया करती थी। उस वक्त सब औरतें अपने बालीदा हाथों से तालियां बजाया करती थीं और गाया करती थीं। मांदी तो अधी मालवे एनु रंग गियो गुजरात दे, मांदी रंग लागियो रे। उस वक्त वो एक उछलने कूदने वाली अल्लड़ छोकरी थी, एक बहरो काफिया से आजाद नज्म। जो चाहती थी पूरा हो जाता था। घर में सबसे छोटी थी, नवाबजादी तो ना थी, और उसकी सहेलियां वो भी अपने अपने कर्ज खाहों के पास जा चुकी होंगी। सारंग देवग्राम में ग्रहण के मौका पर जी खोल कर दानपन किया जाता है। औरतें इकट्ठी होकर तरदीदी घाट पर स्नान के लिए चली जाती हैं। फूल, नारियल, बताशे समंदर में बहाती हैं। पानी की एक उछाल मुंह खोले हुए आती है और सब फूल पत्तों को कबूल कर लेती है। उस वक्त के स्नान से सब मर्द और औरतों के गुनाहों का कुफारा हो जाता है। इन गुनाहों का इर्तिकाब लोग गुज़श्ता साल करते रहे हैं। इन गुनाहों का इर्तिकाब लोग गुज़श्ता साल करते रहे हैं। स्नान से सब पाप धुल जाते हैं, बदन और रूह पाक हो जाते हैं। समंदर की लहर लोगों के सब गुनाहों को बहाकर दूर, बहुत दूर, एक नामालूम, ना काबिल अबूर, ना काबिल पैमाइश समंदर में ले जाती है। एक साल बाद फिर लोगों के बदन गुनाहों से आलूदा हो जाते हैं, फिर गहना जाते हैं, फिर दया की एक लहर आती है, और फिर पाको साफ। जब ग्रहण शुरू होता है और चांद की नूरानी अस्मत पर दाग लग जाते हैं तो चंद लम्हात के लिए चारों तरफ खामोशी, और फिर राम नाम का जाप शुरू होता है। फिर घंटे, नाकूस, शंख एकदम बजने लगते हैं। इस शोरोगोगा में स्नान के बाद सब मर्द औरतें जुमघटे की सूरत में गाते बजाते हुए गानों वापस लौटते हैं। ग्रहण के दौरान में गरीब लोग बाजारों और गली कूचों में दौड़ते हैं, लंगड़े बैसाखियां घुमाते हुए अपनी अपनी झोलियां और कशकोल थामे प्लेग के चूहों की तरह एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागते चले जाते हैं, क्योंकि राहु और गीतू ने खूबसूरत चांद को अपनी गिरफ्त में पूरी तरह से जकड़ लिया है। नरम दिल हिंदू दान देता है, नरम दिल हिंदू दान देता है ताकि गरीब चांद को छोड़ दिया जाए, और दान लेने के लिए भागने वाले भिखारी छोड़ दो, दान का वक्त है, छोड़ दो का शोर मचाते हुए मीलों की मुसाफत तय कर लेते हैं। चांद ग्रहण के जुमरे में आने वाला ही था। होली ने बच्चों को बड़े कायस के पास छोड़ा, एक मैली कचैली धोती बांधी और औरतों के साथ हर फूल बंदर की तरफ स्नान के लिए चली। अब मैया, रसीला, बड़ा लड़का शब्बू और होली सब समंदर की तरफ जा रहे थे। उनके हाथ में फूल थे, गजरे थे और आम के पत्ते थे, और बड़ी अम्मा के हाथ में रत दरकश की माला के अलावा मुश्क काफूर था, जिसे वो जलाकर पानी की लहरों में बहा देना चाहती थी ताकि मरने के बाद सफर में उसका रास्ता रोशन हो जाए। और होली डरती थी क्या उसके गुनाह समंदर के पानी से धुल जाएंगे। समंदर के किनारे घाट से 5 मील के करीब एक लॉन्च खड़ा था। वो जगह हर फूल बंदर का एक हिस्सा थी। बंदर के छोटे से नाहमवार साहिल और एक मुख्तसर से डाक पर और कुछ टेंडल गुरूब आफ्ताब में रोशन और अंधेरे की कश्मकश के खिलाफ नन्हे नन्हे बेबजात से खाके बना रहे थे, और लॉन्च के किसी कैबन से एक हल्की सी टमटमाती हुई रोशनी सिमापदार पानी की लहरों पर नाच रही थी। उसके बाद एक चरखी सी घूमती हुई दिखाई। चंद एक धुंधले से साए एक अजहा नुमा रस्से को खींचने लगे। 8 बजे स्टीमर लॉन्च की आखिरी सिटी थी। फिर वो सारंग देवग्राम की तरफ रवाना हो गया। अगर होली उस पर सवार हो जाए तो फिर 1.5-2 घंटे में वो चांदनी में नहाते हुए गोया सदियों से आशना कुल्स दिखाई देने लगती, और फिर वही अम्मा, कंवारपन और गरबा नाच। होली ने एक नज़र से शिबू की तरफ देखा
शिबू हैरान था कि उसकी माँ ने इतनी भीड़ में झुककर उसका मुंह क्यों चूमा और एक गरम गरम कतरा कहाँ से उसके गालों पर आ पड़ा। उसने आगे बढ़कर रसीली की उंगली पकड़ ली। अब घाट आ चुका था जहां मर्द और औरतें अलहदा होती थीं, हमेशा के लिए नहीं, फक्त चंद घंटों के लिए। उसी पानी की गवाही में वो अपने मर्दों से बांध दी गई थी। पानी में भी क्या पुरस्रार बाइदुल फहम ताकत है। और दूर से लांच की टमटमाती हुई रोशनी होली तक पहुंच रही थी। होली ने भागना चाहा मगर वो भाग भी तो ना सकती थी। उसने अपनी हल्की सी धोती को कस कर बांधा। धोती नीचे की तरफ ढलक जाती थी। आध घंटे में वो लांच के सामने खड़ी थी। लांच के सामने नहीं, सारंग देवग्राम के सामने। वो कुल समंदर के घंटे, लांच की सीटी, और होली को याद आया कि उसके पास तो टिकट के लिए भी पैसे नहीं है। वो कुछ अरसे तक लांच के कोने में बदहवास होकर बैठी रही। 7:45 के करीब एक टेंडर आया और होली से टिकट मांगने लगा। टिकट ना पाने पर वो खामोशी से वहां से टल गया। कुछ देर बाद मुलाजमों की सरगोशियां सुनाई देने लगी। फिर अंधेरे में खफीफ से हंसने और बातें करने की आवाजें आने लगी। कोई कोई लफ्ज होली के कान में भी पड़ जाता। मुर्गी, दूल्हे, चाबियां मेरे पास हैं, पानी ज्यादा होगा। उसके बाद चंद वहशियाना कहके बुलंद हुए और कुछ देर बाद 3-4 आदमी होली को लांच के एक तारीख कोने की तरफ धकेलने लगे। उसी वक्त आबकारी का एक सिपाही लांच में वारद हुआ। ऐन जबकि दुनिया होली की आंखों में तारीख हो चुकी थी, होली को उम्मीद की एक शुआ दिखाई दी। वो सिपाही सारंग देवग्राम का ही एक छोकरा था और मेके के रिश्ते से भाई था। 6 साल हुए वो बड़ी उमंगों के साथ गानों से बाहर निकला था और साबरमती कर किसी नामालूम देश को चला गया था। कभी कभी मुसीबत के वक्त इंसान के हवास बचा हो जाते हैं। होली ने सिपाही को आवाज से ही पहचान लिया और कुछ दिलेरी से बोली, कथुराम। कथुराम ने भी शीतल की छोकरी की आवाज पहचान ली। बचपन में वो उसके साथ खेला था। कथुराम बोला, होले। होली यकीन से मामूर मगर भराई हुई आवाज में बोली, कित्थू भैया, मुझे सारंग देवग्राम पहुंचा दो। किथुराम करीब आया, एक टेंडर को घूरते हुए बोला, सारंग देव जाओगी होले। फिर सामने खड़े हुए आदमी से मुखातिब होते हुए बोला, तुमने इसे यहाँ क्यों रखा है भाई? टेंडर जो सबसे करीब था बोला, बेचारी कोई दुखिया है, इसके पास तो टिकट के पैसे भी नहीं थे। हम सोच रहे थे हम इसकी क्या मदद कर सकते हैं। कुथुराम ने होली को साथ लिया और लांच से नीचे उतर आया। डाक पर कदम रखते हुए बोला, होले, क्या तुम असाड़ी से भाग आई हो? हाँ, ये शरीफ जातियों का काम है, और जो मैं कायस्थों को खबर कर दूं तो। होली डर से कांपने लगी। वो ना तो नवाब जाति थी और ना शरीफ जाति। इस जगह और ऐसी जगह में वो कथुराम को कुछ कह भी तो ना सकती। वो अपनी कमजोरी को महसूस करती हुई खामोशी से समंदर की लहरों के तलातम की आवाजें सुनने लगी। फिर उसके सामने लांच के रस्से ढीले किए गए। एक हल्की सी विसल हुई और होले होले सारंग देवग्राम होली की नजरों से ओझल हो गया। उसने एक दफा पीछे की जानिब देखा। लांच की हल्की सी रोशनी में उसे झाग की एक लंबी सी लकीर लांच का पीछा करते हुए दिखाई दी। कथुराम बोला, डरो नहीं होले, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। यहाँ से कुछ दूर नाव पड़ती है, पौ फटे ले चलूंगा। यूं घबराओ नहीं, रात की रात सराय में आराम कर लो। कथुराम होली को सराय में ले गया। सराय का मालिक बड़ी हैरत से कथुराम और उसके साथी को देखता रहा। आखिर जब वो ना रह सका तो उसने कथुराम से नहायत आहिस्ता आवाज में पूछा, ये कौन है? होली की आंखें पथराने लगी। एक दफा उसने अपने पेट को सहारा दिया और दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। कत्थूराम ने सराय में एक कमरा किराए पर लिया। होली ने डरते डरते उस कमरे में कदम रखा। कुछ देर बाद कत्थूराम अंदर आया तो उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। समंदर की एक बड़ी भारी उछाल आई। सब फूल, बताशे, आम की टहनियां, गजरे और जलता हुआ मुश्के का फूल बहाकर ले गई। उसके साथ ही इंसान के मुहीब तरीन गुनाह भी लेती गई। दूर, बहुत दूर, एक नामालूम, नाकाबिले अबूर, नाकाबिले पैमाइश समंदर की तरफ, जहाँ तारीकी ही तारीकी थी। फिर शंख बजने लगे। उस वक्त सराय में से कोई औरत निकलकर भागी। सरपट, बगटट, वो गिरती थी, भागती थी, पेट पकड़कर बैठ जाती, हाँफती और दौड़ने लगती। उस वक्त आसमान पर चांद पूरा गहना चुका था।
راہو اور کیتو نے جی بھر کر قرضہ وصول کیا تھا۔ دو دھندلے سے سائے اس عورت کی مدد کے لیے سراسیمہ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور دور اساڑی سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ دان کا وقت ہے، چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ ہر پھول بندر سے آواز آئی، پکڑ لو، پکڑ لو، پکڑ لو۔ چھوڑ دو، دان کا وقت ہے، پکڑ لو، چھوڑ دو۔